प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुशवाहा सर ऑफिशियल में। तो आज हम इसका 6वां पार्ट लेकर आए हैं, आपका गद्य दर्शाने वाला है। ठीक है। तो कल हमने देखा था प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने देखा था आपका जो कापा था, विशिष्ट चालकता थी, वह क्या थी आपकी? वह थी आपकी R इंटू एल बट्टे ए। ठीक है। तो हमने क्या किया, जो आपका यही था ना, यही था आपका, यही था। ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा था कल कापा बराबर एल बट्टे आर इंटू ए। ठीक है, यही तो था ना। तो मैंने क्या किया, 1/r को चालकत्व लिख लिया और एल बट्टे ए को मैंने यहीं पर लिख लिया। ठीक है। तो मैंने क्या देखा, जो एल क्या है आपका, जो मैंने एक सेल बना दी है, जो एल है आपका क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी है, और एक है आपकी जो इलेक्ट्रोड है उसकी मोटाई है। ठीक है। अब मैं देखो क्या करने जा रहा हूँ। अब क्या करें, आप मान लें, क्या करें, मान लें, क्या माने, जो एल है, एल का मान मान लें क्या, 1 सेंटीमीटर। यानी जो आपकी दोनों इलेक्ट्रोड हैं, मान लें कि दोनों 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है। और ए का मान मान लें क्या, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो आपकी इलेक्ट्रोड है उसकी मोटाई मान लें कितनी, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। मोटाई कितनी हो गई इलेक्ट्रोड की, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये दोनों मान इसमें रखूं तो कापा बराबर क्या निकल कर रहा है, G इंटू 1/1। यानी आप देख रहे हैं कापा आपका किसके बराबर हो गया, G के बराबर हो गया। यानी कापा क्या है आपकी विशिष्ट चालकता, और G क्या है आपकी चालकता। ठीक है। तो आप देख रहे हो आपकी विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता किसके बराबर होगी, आपके के चालकत्व या चालकता के बराबर होगी। ठीक है। तो आप कहेंगे विशिष्ट चालकता चालकता के बराबर कब हो जाती है, जब हो जाती है जब सेल के दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो तथा इलेक्ट्रॉन की मोटाई कितनी हो, 1 सेंटीमीटर हो, तो आपकी जो विशिष्ट चालकता है चालकता के बराबर हो जाती है। ठीक है। अब मैं इसको हिंदी में लिखूंगा थोड़ा। तो आप यहाँ पर एक बात देखें, क्या देखें, यदि आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यदि सेल में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, आप जानते हैं ना, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू क्षेत्रफल। लंबाई कितनी, 1 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो मैं एक का मल्टीप्लाई एक हो गया, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर की हो गया, और सेंटीमीटर की एमएल बोलेंगे। ठीक है। अब देखें, आप देखें यदि सेल में इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है तथा इलेक्ट्रॉनों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तथा विलयन का आयतन 1 ml हो, तो विशिष्ट चालकता किसके बराबर होती है, चालकत्व के बराबर होती है, चालकत्व के बराबर होती है। ठीक है। तो यानी कापा बराबर किसके था, जी के बराबर था आपका कापा। कब, जब आपका सब कुछ एक एक हो गया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे चालकता। अब आप हेडिंग लगाएं, आपकी मूलर चालकता क्या होती है। अब आप देखें मूलर चालकता आपकी क्या होती है। ठीक है।
अब आप देखेंगे आपकी जो मूलर चालकता है वह क्या होती है, ठीक है। तो देखो मूलर चालकता क्या है, देखो आप क्या करना है, ध्यान पूर्वक सुन लें। आपको दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी कितनी रखनी है, 1 सेंटीमीटर ही रखनी है। जो इलेक्ट्रोड की मोटाई है उसको भी क्या रखना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखना है। लेकिन जो इसका आयतन है, आयतन फिक्स नहीं, आयतन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आयतन कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको लंबाई 1 सेंटीमीटर रखनी है। चौड़ाई है वो उसकी इलेक्ट्रोड की मोटाई है उसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखना है। इसका आयतन है, आयतन कुछ भी हो सकता है, आयतन यानी VmL मान सकते हैं, ठीक है। हाँ आयतन सवाल में दे देगा, आयतन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस ऐसी अवस्था में जब आप इस इलेक्ट्रोड में किसी पदार्थ का 1 मोल मिलाओगे तो उसकी चालकता क्या कहलाए, आपकी मोलर चालकता कहलाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहा हूँ, तो आप क्या लिखोगे, यदि चालक सेल के VmL आयतन में पदार्थ का 1 मोल उपस्थित है तो चालकता मूलर चालकता कहलाती है, मूलर चालकता कहलाती है। यानी आपने क्या किया, उस आयतन लंबाई फिक्स रखी, मोटाई फिक्स रखी और आयतन आपने फिक्स नहीं रखा। उस आयतन में आप क्या करें, किसी भी पदार्थ का 1 मोल डाल दें तो उसे क्या कहेंगे हम, जो उसकी चालकता होगी उसे क्या कहेंगे, मूलर चालकता कहलाती है, ठीक है। अरे लंबाई आपकी सेंटीमीटर में होती है और एरिया स्क्वायर में होता है, आयतन मीटर क्यूब में होता है। तो चालक सेल क्या VmL आयतन में पदार्थ का 1 मोल घोल दें या उपस्थित हो, उसको क्या कहेंगे हम, उस चालकता को कहेंगे मूलर चालकता। 1 मोल तो जानते हो 11 कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ, मोल के ऊपर ही सारा चैप्टर दिया है पहला वाला। तो अब आप देखें प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे मूलर चालकता का। देखो पहले तो आपकी जो मूलर चालकता है उसको हम दर्शाते हैं किससे, लैम्बडा एम से। किससे, लैम्बडा एम से हम मूलर चालकता को दर्शाते हैं, ठीक है। तो यह आपका बराबर होता है किसके, कापा इनटू आयतन जो ml में, ठीक है, ये होता है आपका। अब देखो सूत्र यह कहाँ से निकल कर आया, ध्यान पूर्वक समझना। वही कापा, वही वाला विशिष्ट चालकता वाला। देखो आयतन कहाँ से निकल कर आया। अब आप देखें जो आपका कापा अभी आपने देखा था, कापा किसके बराबर था, चालकत्व के बराबर नहीं था। कब, जब आपकी लंबाई 1 सेंटीमीटर हो, क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो और आपका आयतन कितना हो, 1 ml हो, तभी तो आपका kg के बराबर निकल कर आया था। यदि मैं आयतन कोई v रख दूंगा तो कापा कितना होगा, v का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी प्रकार मैंने यहाँ पर v का मल्टीप्लाई कर दिया, वो आपका क्या निकल कर आया, मूलर चालकता निकल कर आई, ठीक है। देखो अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके मैं नहीं दिखाना चाहूंगा, आपको याद करने में कठिनाई होगी, तो मैं इसका डायरेक्ट सूत्र निकल रहा हूँ। जब इसको हम सॉल्व कर देते हैं वह निकल कर आता है कितना, वह निकल कर आता है कापा इंटू 1000 बट्टे मूलरता, ठीक है। इस सूत्र को याद कर लें, इस सूत्र की सहायता से हम मूलर चालकता निकालेंगे। क्या इसकी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो निकल कर आ गए 1000 बट्टे मूलरता। एम क्या ये इसको लेमड़ा बोलेंगे, ठीक है। लेमड़ा एम यानी इसको बोलेंगे मूलर चालकता। मूलर चालकता हम लेमड़ा एम से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन बुक में इस प्रकार दिखाया गया है, इस प्रकार, लेकिन इसको बोलने के लिए लेमड़ा एम बोलते हैं, इसलिए मैंने इस प्रकार दिखा दिया, ठीक है, लिखवा देंगे। अभी आप इसको क्या बोलेंगे, लेमड़ा एम। तो दोस्तों इस हम देख रहे हैं अब तुल्यांकी चालकता क्या होती है। तो तुल्यांकी दोस्तों तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने तुल्यांकी चालकता की परिभाषा क्या देखी, यदि चालक सेल के विलयन में पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर उपस्थित है तो चालकता क्या कहलाएगी, आपकी तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। यह आपकी नॉर्मलता से संबंधित है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा है मैंने, लैम्बडा एम को बोले, लैम्बडा वी को बोले हुए आप क्या, तुल्यांकी चालकता, ठीक है। तुल्यांकी चालकता बराबर होती है कापा इंटू 1000 बट्टे नॉर्मलता। तो अब परिभाषा बदली,
वही बदलेगा, ठीक है, चिन्ह नहीं बदलेगा। इसको क्या बोलोगे आप, नॉर्मलता। अब आप मेरे से कहोगे, ठीक है, मोलरता तो मैंने आपको लिखाई है, 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। लेकिन मैंने आपको नॉर्मलता तो पढ़ा ही नहीं है, तो आप क्या कहोगे, आप कैसे तुल्यांक की चालकता कैसे निकालेंगे, ठीक है, मैंने आपको नहीं बताई है। देखो हाँ मैंने आपको पढ़ाई लेकिन सबको नहीं पढ़ाई है, ठीक है। तो अब मैं देखो, मैं आपको एक ऐसा सूत्र दे रहा हूं जिसमें आपको नॉर्मलता का प्रयोग ही नहीं करना पड़ेगा, बिना नॉर्मलता का प्रयोग किए आप तुल्यांक की चालकता निकाल सकते हैं। तो देखो, तो मैं इसका सूत्र लिख रहा हूं, आप लिखेंगे क्या, एरो लगा के, लैम्बडा एम एवं लैम्बडा वी में संबंध, यानी इसका संबंध क्या होता है दोस्तों, आपका संबंध होता है लैम्बडा एम बराबर लैम्बडा वी इंटू आवेश या संयोजकता। यह आपका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, या आप संयोजकता भी कह सकते हैं और के रूप में, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं सवाल दूंगा, तो ये आपका देखो, तो आपको तुल्यांक की चालकता आपको निकालनी हो तो सर्वप्रथम आप क्या निकालोगे, मोलर चालकता निकालोगे। अगर आपको मोलर चालकता निकाल लोगे तो आप तुल्यांक चालकता को अवश्य निकाल लोगे। अब आपको मैं प्रश्न दे रहा हूँ, तो प्रिय विद्यार्थियों आपके लिए यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, ध्यान पूर्वक इसको देखें। विद्युत अपघट्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए लैम्बडा एम व लैम्बडा वी में संबंध बताइए, ठीक है। तो मैंने आपको संबंध बताया था, लैम्बडा एम बराबर होता है लैम्बडा वी इंटू आवेश, ठीक है। संबंध बताना यानी आपको सिर्फ यहाँ पर आवेश का मान रखना है, बस संबंध निकल कर आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड को पहले आयनों में तोड़ोगे, AlCl3, जैसे ही आप इसको आयनों में तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, आपका एल्यूमिनियम टूटेगा किसमें, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, और आपका क्लोरीन टूटेगा 3Cl नेगेटिव, ठीक है। अब आप इसको देखकर आवेश बता सकते हैं, आवेश कितना है, आवेश मतलब चार्ज, कितना आयन है, आयन यहाँ पर कितने हैं, 3 ही तो। देखो प्लस में भी 3 है, माइनस में भी 3 है, कैसे, देखो इस माइनस 1 का मतलब 1 माइनस 3 का मल्टीप्लाई 3 माइनस, यहाँ पर आवेश कितना हो गया आपका, आवेश यहाँ पर कितना है आपका, आवेश यहाँ पर कितना है 3। हमें तो आवेश का मतलब है, पॉजिटिव नेगेटिव हमें कुछ नहीं मतलब, बस आवेश पता चल जाए, ठीक है। तो इसमें आवेश कितना है, 3 है, तो आप आवेश लगा दो यहाँ पर, तो आपका निकल कर आएगा लैम्बडा एम बराबर लैम्बडा वी इंटू 3, तो आपका निकल कर आएगा लैम्बडा एम बराबर 3 इंटू लैम्बडा वी, तो आपका यह आंसर हो गया। इसको हम कह सकते हैं आपकी मोलर चालकता क्या है, तुल्यांक की चालकता की 3 गुनी है, ठीक है। तो ये आपका सूत्र निकल कर आया। अब मैं आपको एक एनसीईआरटी का प्रश्न दे रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखें। तो प्रिय विद्यार्थियों आपके लिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, कह रहा है 3.1 सवाल है आपका एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 3.8 कह रहा है 298 केल्विन पर 0.2 मोलर पोटेशियम क्लोराइड विलयन की चालकता कितनी है, 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। तो आपको क्या करना है, लैम्बडा एम यानी मोलर चालकता का मान ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था लैम्बडा एम बराबर क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखें, लैम्बडा एम बराबर होता है आपका क्या, कापा इंटू 1000 बट्टे मोलरता, यही तो होता है, ये सूत्र होता है। आपको दिया क्या क्या है, आपको दिया है आपको क्या, देखो विलयन की चालकता यानी कापा का मान कितना दिया उसने, कापा का मान दिया उसने 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और आपको मोलरता कितनी दे दी उसने, आपको मोलरता दे दी गई है, ध्यान पूर्वक सुने, 0.2 मोलर, और आपको लैम्बडा एम का मान निकालना है, तो आप निकालें, ठीक है। आपको दिया है, आप इसे खोलने की कोशिश करें। तो प्रिय विद्यार्थियों अब हम इस प्रश्न को करने, तो प्रिय विद्यार्थियों अब आप इसका सॉल्यूशन देखें। तो सॉल्यूशन हम दूसरे मार्कर से लिखेंगे, ठीक है। देखो लैम्बडा एम बराबर कापा का मान कितना है 0.0248 इंटू में आपका 1000 है, नीचे आपका 0.2 है। अब आप ध्यानपूर्वक देखें, देखो कितने अंक बाद पॉइंट लगाए, आपका 4 अंक बाद पॉइंट लगाए, तो पॉइंट उठाएंगे तो नीचे कितना आएंगे 10,000 आएंगे, ठीक है, 10,000 आएंगे आपके, ये मात्रक है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ से पॉइंट उठाओगे, एक 0 पर बढ़ जाएगा,
इससे ये आपका चला जाएगा, आपका बचेगा कितना 248/2 यानी निकल कर आएगा आपका 124। ठीक है। अब आपका मोलर चालकता का मात्रा क्या होता है, मोलर चालकता का मात्रा होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है। तो आप इस अंतर को उतारें ध्यानपूर्वक। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, कह रहा है 0.05 मोलर NaOH के कॉलम का प्रतिरोध 5.55 10⁻³ ओम है। तो आपको इसका व्यास दे दिया है 1 सेंटीमीटर और लंबाई दे दी है 50 सेंटीमीटर। आपको पूछ रहा है प्रतिरोधकता, चालकता एवं मोलर चालकता ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे आपको गिवन क्या क्या दिया गया है। ठीक है। हम उसका सूत्र भी लिख देंगे आंसर निकालने के लिए। तो आपको गिवन क्या क्या दिया गया है, आपको प्रतिरोध का मान दिया गया, यानी आर का मान कितना दिया गया है 5.55 10⁻³ ओम। ठीक है। आपको तार की लंबाई कितनी दे दी गई है 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कह रहा है तार का व्यास, तार का आपको पता है, तार का दो क्या कह रहा है व्यास दे दिया गया है। व्यास क्या होता है आप जानते नहीं हो, व्यास क्या होता है आपका डायमीटर। व्यास क्या होता है आपका त्रिज्या का आधा नहीं होता है। जब हम व्यास का आधा कर देंगे तो आपको त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। तो हम त्रिज्या निकाल रहे हैं। त्रिज्या क्या हुई आपकी, हमें त्रिज्या चाहिए आर का मान चाहिए ना। आर बार क्या होगा आपका व्यास बटे त्रिज्या, व्यास बटे 2 है। आपका व्यास कितना 1 यानी 1/2 आपकी क्या होगी त्रिज्या होगी। ठीक है। देखो अब आप पहले यहाँ पर देखें, आपको क्या निकालना है, सर्वप्रथम आपको निकालनी है प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध सिग्मा वो निकालना है, सिग्मा मतलब रो निकालना है। ठीक है। रो का आपका सूत्र होता है क्या R × A/L, यही तो सूत्र होता है, तभी तो आप प्रतिरोधकता निकाल पाओगे। देखो आपके पास R है L है, यही होता है। प्रिय विद्यार्थियों आप ध्यानपूर्वक देखें, आपका सूत्र यही होता है। ठीक है। तो जो आपकी प्रतिरोधकता है इसको निकालने का सूत्र होता है R × A/L। ठीक है। तो आपके पास क्या क्या दिया गया है, आपके पास R दी गई है, L दिया गया है, लेकिन A नहीं दिया गया है। ये क्या होता है उसका क्षेत्रफल। आपको त्रिज्या दे दी है, आपको त्रिज्या दे दी हो तो आप क्षेत्रफल नहीं निकाल पाओगे। आपने सुना है क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर सर्कल की बात हो रही है, सर्कल की बात हो रही है। अगर सर्कल की बात हो रही होती है तो उसका सूत्र क्या होता है πr²। सुना नहीं है, एरिया का क्षेत्रफल πr², तभी तो उसने r दे दिया, बेवकूफ तो नहीं है वो। ठीक है। तो पाई का मान 3.14, आर का मान स्क्वायर है 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो आप यहाँ से निकालो 3.14/4, 4 का आप 3.14 में भाग लगा देना, आपको क्या मिल जाएगा क्षेत्रफल मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, और आप यहाँ पर लगा देना आपको रो प्राप्त हो जाएगा। क्यों, आर का मान दिया है, ए का मान दिया है, एल का मान दिया है। ठीक है। निकाल लेना, पहला सवाल हो जाएगा आपका। अब सेकंड में आपको निकालनी है क्या चालकता। चालकता का सूत्र क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, चालकता का सूत्र नहीं जानते हो, चालकता का सूत्र होता है प्रिय विद्यार्थियों कापा = कापा बराबर L/R × यही तो होता है, यही तो होता है। तो आप लगा देना, मान निकाल लेना, या आप इस प्रकार करें, इसको छोड़ दें। कापा बराबर क्या होता है आपका 1/ρ। आप ये निकाल लेना, उसको निकाल के नीचे रख देना, आपका निकल आएगा, ये हो गया। और दूसरा क्या दिया आपको मोलर चालकता यानी λm। λm कैसे निकालोगे आप, कापा × 1000 बट्टे मोलरता। ठीक है, यही तो होगा। देखो कापा आप यहाँ से निकाल लोगे, 1000 है ये, मोलरता आपको ये रही, निकाल नहीं पाओगे। मोलरता ये रही, 1000 ये रहे, कापा वहां से निकाल लोगे। सही है। तो सर्वप्रथम आपको पहले ये निकालना पड़ेगा, ये निकल आया तो आप ये निकाल लोगे, और ये निकल आया तो आप ये निकाल लोगे। तीनों सवाल एक दूसरे से अटैच हैं। ठीक है। तो आशा है आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।